हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले हम 10th क्लास में बेसिक पढ़ेंगे। आज 10th क्लास के देखो चैप्टर तो इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक। कि बेसिक में यानी कि अपने जो डेली फॉर्मूले हमेशा काम में आते हैं, चाहे 10वीं क्लास हो, चाहे 11वीं, चाहे 12वीं क्लास है। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कि प्राकृत संख्या क्या होती है। कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या इसको बोलते हैं अपन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर देखो बहुत बार सुनने को मिलेगा कि प्राकृत संख्या क्या होती है। कि वस्तुओं की यानी कि नेचुरल नंबर, इसको अपन प्राकृत संख्या किससे डिनोट करते हैं। लिखेंगे अपन प्राकृत संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। n से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो n से क्यों करते हैं, क्योंकि इसका इंग्लिश वर्ड में नेचुरल नंबर होता है प्राकृत संख्या का मतलब। तो क्या कहते हैं, इसलिए इसको n से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब देखो इसकी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखो इसकी परिभाषा को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वस्तुओं की गिनती करने के लिए, एक वस्तुओं की गिनती कैसे करते हैं अपन। जैसे कोई भी चीज रखी हो तो सबसे पहले एक से स्टार्ट करते हैं ना। 1 2 3 4 आधी अधूरी थोड़ी ना करते हैं कि 2.5 3 4 ऐसे। तो क्या जाएगा 1 2 3 4 5 आगे खूब सारी चलती जाएंगी, 6 7 8 9 10 अनंत तक, इन्फिनिटी तक। आदि संख्याओं का प्रयोग करते हैं, अतः इन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं अपन, प्राकृत संख्या कहते हैं। अब देखो प्राकृत संख्या में कैसे लिख सकते हैं, कहां से स्टार्ट होती है। तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, n से। ये क्या होगी प्राकृत संख्या, तो इसको अपन मंझले ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं ना। ये कौन कौन सी होती है, 1 2 3 4 5, तो क्या आ जाएगी ये इन्फिनिटिव तक। इसको कैसे लिखते हैं, इन्फिनिटिव अनंत तक, जिसकी लास्ट में क्या है 6 7 8 अपन को गिनती बहुत दूर तक आती है। लास्ट में क्या देते हैं, इन्फिनिटिव। तो क्या हो जाएगा n नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा 1 2 3 4। इसमें देखो ना तो माइनस के चिन्ह आते हैं कि -1 -2 -3, या फिर ना जीरो आते हैं। सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो गिनती आती है ना अपन, वो होती है, ये होती है प्राकृत संख्या। अब देखो प्राकृत संख्या में क्या लिखते हैं कि हम जैसे अब बोल देते हैं कि हम 4 वस्तुओं के 1 2 3 4 वस्तुएं हैं, 4 वस्तुओं के लिए 25 तक। जैसे क्वेश्चन लिख देते हैं अपन को कि मान ले एग्जाम्पल, क्या मान ले 1 से 25 तक प्राकृत संख्या है। 1 से 25 तक प्राकृत संख्याएं लिखिए। क्या लिखेंगे भाई, 1 से 25 तक प्राकृत संख्या, इसमें वही है अपन -1 0 ये तो होती ही नहीं है ना, बट्टे में होती है। तो क्या लिखेंगे 1 2 नेचुरल नंबर, यानी कि यहां से लेके ब्रैकेट में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25,
ये होती है प्राकृत संख्या, ये इसका आंसर होता है। लेकिन देखो अब इतनी, अगर मैं ये बोल देती 1 से लेकर 150 तक की प्राकृत संख्या लिखो, तो अपन 150 तक का पूरा थोड़ा ना लिखते। तो अपन जैसे लिखते हैं 1 से 25 तक है तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए अपन लिख देते हैं जैसे 1 2 3 4 तक तो लिख दिया, आगे डॉट 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 कर दिया, लास्ट तक क्या कर दिया 25। अब समझ जाते हैं कि 1 से स्टार्ट होती है तो कहाँ तक है लास्ट में 25 तक। तो n से लेके 1 से लेके 25 तक प्राकृत संख्या क्या होगी, ये 25 तक होगी। ठीक है, अब देखो ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे एक एग्जाम्पल हम लिख देते हैं कि एक एग्जाम्पल हम ये देते हैं कि 10 से बड़ी व 20 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लिखिए, कि 10 से बड़ी तथा 20 से छोटी प्राकृत संख्या लिखिए। दस से बड़ी तथा 20 से छोटी प्राकृत संख्या। अब देखो 10 से बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है और 20 से छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो लिमिट हो गई ना, 10 से तो बड़ी लिखनी है और 20 से छोटी लिखनी है। अब देखो आंसर में लिखेंगे क्या कि n नेचुरल नंबर में 10 से बड़ी, 10 से बड़ी किस बात क्या आता है, 10 से बड़ा 11 ही तो आता है, तो क्या जाएगा 11 12 13 14 और 20 से छोटी यानी कि 19 तक। 20 नहीं लेना, इसने ये कहा है 20 तक थोड़ी ना बोला, इसने कहा है 20 से छोटी, तो क्या जाएगा 13 14 15 16 17 18 19। ये बोला है ना कि 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, अब देखो ये हो गई इसकी 10 से बड़ी, समझ में आ गया ना कि कैसे लिखते हैं। और अगर ऐसे लिख दिया एग्जाम्पल में, एक जैसे एक एग्जाम्पल और देखो कि 100 से बड़ी समस्त प्राकृत संख्या का समुच्चय लिखिए। 100 से बड़ी और प्राकृत संख्या 100 से बड़ी यानी कि 101 102 103 ऐसे ही तो होता है। अपन 100 से बड़ी लिखेंगे, देखो क्या जाएगा आंसर में लिखेंगे हल में 100 से बड़ी। अब 100 से बड़ी 102, लेकिन इसने आगे की लिमिट नहीं बताई कि कहाँ तक लिखना है। 100 से बड़ी तो लिख देंगे 101 102 103 104, लेकिन आगे क्या लिखे, कहाँ तक लिखे, इन्फिनिटी तक लिखने। 100 से बड़ी तो बहुत सारी होगी, 105 107 108 110 200 300 500 1000 2000। ठीक है, ये सारी प्राकृत संख्या तो अपन डॉट डॉट लिख देंगे जिसकी लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपनी प्राकृत संख्या। अब देखो कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो अपन लिखेंगे अब बताओ सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। जैसे लिख देंगे अपन पॉइंट डाल के लिखेंगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है भाई। सबसे छोटी प्राकृत कहाँ से स्टार्ट होती है, सबसे छोटी तो एक ही हो गई, स्टार्ट ही एक से होती है। सबसे छोटी कौन सी हो गई, एक। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है। ठीक है, और इससे अगली प्राकृत संख्या क्या होती है, एक में एक जोड़ दो, दो में दो जोड़ दो। ठीक है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अनंत होती है। तो इसमें बड़ी तो प्राकृत संख्या होगी नहीं। अब देखो प्राकृत संख्याएं कितने प्रकार की होती है, लिखेंगे प्राकृत संख्या का वर्गीकरण। प्राकृत संख्या का वर्गीकरण यानी कि प्राकृत संख्या के दो प्रकार की होती है।
कौन कौन सी? एक समप्राकृत संख्या और एक विषम प्राकृत संख्या। देखो समप्राकृत संख्या नहीं, 3 प्रकार की लिखेंगे, 3 प्रकार की। देखो एक होती है समप्राकृत संख्या, दूसरी विषम प्राकृत संख्या, तीसरी अभाज्य प्राकृत संख्या। ठीक है, समप्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या, अभाज्य प्राकृत संख्या। अब सबसे पहले पढ़ते हैं अपन समप्राकृत संख्या क्या होती है। समप्राकृत संख्या, समप्राकृत संख्या में देखो कि ऐसी प्राकृतिक संख्या, ये समप्राकृत संख्या क्या होती है? ऐसी सम और विषम तो अपन वैसे भी जानते हैं कि सम क्या होता है और विषम क्या होता है। सम यानी कि 2, 4, 6 जिसमें पूर्ण रूप से भाग जाता है, और विषम कौन सी है? 1, 3, 5, 7, 8 जानते हो ना ये तो सब। तो देखो समप्राकृत संख्या में देखो वापिस बता देती हूँ इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि ऐसी प्राकृत संख्या, कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, उसे समप्राकृत संख्या कहते हैं, संख्याएं कहते हैं। जैसे अब 2 का पूरा भाग किस में जाता है? ऐसी प्राकृत संख्या। 1 में तो 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा, लेकिन 2 में तो पूरा का पूरा भाग चला जाएगा 2 का है। 2/2 यानी कि 1, और 3 में नहीं जाता 2 का भाग, तो 3 नहीं होगी। 2 का पूरा भाग 2 में जाएगा, 3 में, 4 में चला जाएगा, 2 दूनी 4, और 6 में चला जाएगा, 6/3 कितना जाएगा? 6/2 3, तो क्या जाएगा? 6, 8, 10, 12। ठीक है, ये क्या कहलाती है? अपनी समप्राकृत संख्या। ये क्या कहलाएंगी? समप्राकृतिक संख्या। ठीक है, और विषम प्राकृत संख्या क्या होती है? देखो दूसरी क्या पढ़ेंगे अपन? विषम प्राकृत संख्या। वे प्राकृत संख्या जिनमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता हो, विषम प्राकृत संख्या कहलाती है। देखो अब 2 में पूरा भाग किसमें नहीं जाता? 1 में नहीं जाता, 2 में तो जाता है, वो तो समप्राकृत। 3 में, 5 में, 7 में, ठीक है, 9 में, 11 में, ये हो जाएगी विषम प्राकृत। अब देखो हमेशा सम और विषम एक दूसरे के विपरीत होती है। जो विषम होगी वो सम नहीं होगी, जो सम होगी जो विषम नहीं होगी। और तीसरा कौन सा है? अभाज्य प्राकृत संख्या। क्या जाएगी इसकी डेफिनेशन? 1 से बड़ी वे संख्याएं, 1 से बड़ी वे संख्याएं जो
एक से बड़ी संख्या एक या स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे इसमें क्या बोला है? एक से, यानी कि एक तो एक से विभाजित ना हो और अपने स्वयं से, यानी कि 3 का 3 से ही भाग जाएगा, और किसी में भाग जाता है कि 3 में नहीं जाता ना, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य। जैसे लेकिन देखो एक दो, एक को छोड़कर या एक समय को छोड़कर दो का किस में भाग जाता है? 2 में किसी का भाग जाता है? एक का ही जाता है, सिर्फ एक का जाता है, लेकिन एक का तो छोड़ दिया, और स्वयं का दो का स्वयं में ही जाता है, और किसी में थोड़ा ना जाता है। 3, 5, 7 किस में आ जाएगा? 9, वो 9 तो आ जाएगा। 11, 9 में तो भाग जाता ही है। 11 ... इत्यादि। ठीक है।